नमस्ते दोस्तों। तो आज हम कक्षा 10 का मैथ करेंगे और इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन का पहला वाला, तो 135 और 225 इसका हमें न्यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिदम का यूज़ करके एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बड़ी वाली संख्या याद रखनी है नीचे, बड़ी वाली संख्या लेके फिर बराबर का साइन लगाना है और फिर छोटी वाली संख्या रखनी है। छोटी वाली अब देखना है कि छोटी वाली में कितने का गुणा किया जाए ताकि या तो 225 के बराबर पहुंच जाए या 225 के लगती पहुंच जाए, मतलब पास पहुंच जाए उसके। तो हम बराबर तो नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें 2 का गुणा करता हूँ तो 270 हो जाएगा। तो 1 का गुणा करने पर 135, उससे पीछे रह जाए या उसके बराबर हो जाए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो मैंने 1 का गुणा किया, प्लस कितने बचेंगे तो 90 बचेंगे। 135 200 में से 135 के तो 90 बचेंगे, तो 90। अब दूसरी लाइन में क्या करना है आपको, यहाँ 135 है उसे यहाँ रखना है, 135 बराबर का साइन लगाना है। अब देखना है कि इस 90 में कितने की गुणा किया जाए कि 135 हो जाए, 135 के बराबर हो जाए या 135 से कम। तो कम ही कर लेते हैं क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, इसलिए वही एक ही चीज़ है प्लस। अब बचेंगे 45, शेष अब कितने बचेंगे 45। अब क्या करना है तीसरी लाइन में, जो यहाँ 90 लिखी है, ध्यान दीजिए ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है। तो 90 ली है, 90 को उठा के यहाँ रखना है बराबर। अब 45 को वहाँ से यहाँ रखना है। 45 में कितने के गुणा किया जाए कि या तो 90 से कम रहे या 90 ही हो जाए। तो 45 में 2 का गुणा करेंगे हम, 2 का, तो 90 हो जाएगा। शेष कितने बचेंगे 0, क्योंकि 45 दूनी 90 और 90 में से 90 जाएंगे तो 0 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ यही हो जाता है 45। 135 और 225, ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा निकल के आता है एचसीएफ 45। तो यही है दोस्तों न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसी का प्रयोग करके ऐसे ही सवालों को करना है। तो मैं आपको आगे के सवाल भी कराता हूँ। मैं इस एक्सरसाइज के सभी सवालों को कराऊंगा और आप खुद करके देखना। जो नहीं आए उसे वीडियो देख लेना या वीडियो पॉज करके पहले सवाल करना फिर वीडियो देख लेना, नहीं आए तो। मैं ऐसे ही आगे सभी एक्सरसाइज को कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 196 और 38,220। ये है दूसरा क्वेश्चन। अब इसे भी उसी विधि से करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी है, तो 38,220 बराबर, और छोटी वाली संख्या लिखनी है बराबर की तरफ, तो 196। अब कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि 38 या 220 के करीब या उसी के बराबर या उससे पीछे रह जाए। तो यहाँ पर अगर हम 195 195 का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है 38 या 235 ही मिल जाएगा। शेष कितना बचेगा 0। तो इस केस में क्या हुआ, इसमें हम डायरेक्ट पहुंच गए ना, 195 का गुणा करके हम डायरेक्ट ही पहुंच गए। तो इसमें हमारा एचसीएफ जो होगा वो ये वाला होगा। तो 196 और 3820, इसका एचसीएफ 196 ही होगा। दोनों संख्याओं का एचसीएफ 196 होगा। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं उसे भी करके दिखाता हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो देखिए पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, तो बड़ी संख्या लिखेंगे बराबर के बाद 225 लिखनी है, छोटी वाली संख्या जो भी हो 225। अब देखेंगे कि इसमें कितने की गुणा किया जाए, या तो 867 ही बन जाए या 867 नहीं बनने तो उससे पीछे रह जाए। तो इसमें हम 3 की गुणा कर देते हैं। 3 की गुणा करने पर आएगा 5 3 15 15 1 16 3 6 7 765। तो हमारे शेष कितने बचेंगे, 2 बचेंगे 0 102 बचेंगे। तो शेष बचेगी हमारी 102, ऐसे मिटा देते हैं। अब लिखनी है ये वाली संख्या 255। तो 255 ये आ गई बराबर, और 102 लिखनी है। 102 में कितने की गुणा किया जाए कि 255 हो जाए। तो 2 के गुणा करते हैं 255 तो होगा नहीं, 2 से कम रह जाएगा। तो 2 के गुणा करते हैं 204 हो जाएगा। तो 204 इसे माइनस करेंगे तो 1 बचेगी, 0 1 और 5 51 बचेगी। ठीक है, प्लस 51 जो बचती है उसे यहाँ लिखते हैं राइट साइड में, ऐसे हम मिटा देते हैं। अब लिखनी है ये 102 यहाँ पर, तो 102 बराबर। अब 51 में कितने की गुणा किया जाए 102 बन जाए, तो 2 के गुणा करेंगे प्लस 0 बचेगी, क्योंकि 51 में 2 के गुणा करेंगे तो 102 मिल जाएगा, 102 मिल जाएगा हमें। एचसीएफ कहलाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं 167 और
255। इसका एलसीएम एचसीएफ 51 है। तो देखिए दोस्तों, पहली एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के मैंने तीनों करा दी हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो चलिए मैं ऐसे करता हूँ सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, a बराबर दिया है 6³ + 1, या फिर कहें तो a बराबर 6³ + 2 या a बराबर 6³ + 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है a बराबर b³ + r। यहाँ r कोई रिमाइंडर होता है, तो इसकी तुलना ये पहले जो दिया है उनकी तुलना इस बात करने एल्गोरिथम से करने पर, तो दोस्तों a बराबर a की 1 और 6 की जगह पर यहाँ पर b³ दिया है, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पर 6 है और b की वैल्यू 6 है तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर हमें मिला है b बराबर 6। अगर हम देखें b बराबर 6 है तब r का जो मान होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से हमेशा छोटा रहता है। b से कैसा रहता है? b से छोटा रहता है। b क्या है? 6। b 6 है तो हमारे संभावित शेषफल क्या होंगे? संभावित शेषफल या कहें तो रिमाइंडर। b बराबर 6, r का मान b से हमेशा छोटा रहता है, तो 6 से सभी छोटे होंगे, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 और 5 ये हमारे शेषफल होंगे, संभावित शेषफल। अब उठाइए से a बराबर b³ + r, जहाँ b का मान क्या है? 6, तो a बराबर 6³ + r। यदि मैं यहाँ पर r बराबर इनमें से कोई वैल्यू रखता हूँ, माना मैंने रखा यदि r बराबर 0 रखता हूँ पहले, अगर मैं 0 रखूंगा तो ये a बराबर 6³ + 0 होगा, और 0 को लिखेंगे नहीं तो a बराबर हो जाएगा 6³ 6³ मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ मैं, आपको देखिएगा यहाँ पर लिखता हूँ a बराबर 2 × 3³ ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखें, इसमें 2 है, 2 होता है, 2 उन्हीं संख्या में होता है जो सम संख्या होती हैं, यानी कि जो सम होंगी उनमें 2 का मल्टीपल होगा। यहाँ भी 2 का मल्टीपल आ रहा है। हमने माना था कि a जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन यहाँ 0 रखने पर यह सम पूर्णांक बनना है। तो दोस्तों यदि r बराबर हम 1 लें तब देखिए a बराबर 6³ + 1 होगा। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3³ + 1, ठीक है। ये लिखा मैंने a बराबर 2 × 3³ + 1। अब यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है तो ये भी सम संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिए ये बचेगा तो ये विषम बना देगा इसे, यानी कि सिद्ध होता है कि a बराबर 6³ + 1, यही तो दिया था। बताइए कि 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 ये विषम पूर्णांक है, और ये तो सम है, लेकिन एक इसे विषम बना देगा, तो ये विषम, एक की वजह से ये विषम हो गया और यही पूछा था तो हमने सिद्ध कर दिया। तो a बराबर 6³ + 3 और a बराबर 6³ + 5 ये तीनों ही विषम पूर्णांक हैं, ये तीनों ही मेरे दोस्तों विषम पूर्णांक हैं। ध्यान दीजिए, यदि r बराबर मैं 0 या 2 या 4 रखता हूँ तब यह विषम पूर्णांक नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं r बराबर यहाँ पर a बराबर 6³ + r बराबर मैं 4 रखूंगा तो मैं देखिए ये भी कटेगा 2 से और ये 2 से ये भी कट जाएगा, तो ये सम बन जाएगा। लेकिन सम तो चाहिए, विषम ही चाहिए, तो 4, 2 और 3, 4, 0 और 2 इनको रखने पर कभी भी विषम धनात्मक मान नहीं मिलेगा, कभी विषम नहीं मिलेगा, विषम संख्या या विषम पूर्णांक नहीं होगी, ठीक है। तो केवल 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 इन्हीं तीनों पर वैल्यू जो होगी धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम आगे करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं इसे बताता हूँ। इसमें कह रहा है इसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसका निकालेंगे हम HCF। HCF भी एक ऐसी संख्या है जो दोनों में समान होगी। HCF भी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो अधिकतम संख्या ही पूछ रहा है इसमें, तो हम HCF निकालेंगे इसका। तो HCF निकालेंगे हम न्यूक्लियेट विभाजन वाली एल्गोरिथम से। ठीक है, इस सवाल का आंसर 616 बराबर 32। और देखिए 32 में कितने के गुणा किए जाए, ये 616 बन जाए। तो 32 में अगर मैं 19 की गुणा करता हूँ तो 19 दूनी 38 की 8, हासिल आई 3, 19 की 57, 60, 608 बचता है, शेष बचता है 8, तो शेष लिखेंगे ना 8। ठीक है, अब लिखना है 32 को इस साइड में, 32 बराबर 8 को लिखना है 32 के स्थान पर, तो 8, और 8 से कितने, 8 में कितने से गुणा किया 32 बन जाए, तो 4 से गुणा, तो 4 प्लस शेष बचेगा 0। अच्छा 32 बन जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा बचेगा नहीं तो 0। तो इसका जो संभावित स्तंभों की संख्या होगी वो 8 होगी। HCF आ गया हमारा 8, HCF बराबर 8। चलिए मैं आपको बेसिक से करके बताता हूँ। 616 और 32 2 से देंगे, 2 से जाएगा 3 और 0 और 8 ये जाएगा 16, फिर 2 से देंगे, 2 से जाएगा 1, फिर बचेगा 5, फिर 5 और 4 बच जाएगा 8, 2 से देंगे 7 और 7, 2 से जाएगा 4। अब 2 से जा नहीं सकता, दोनों में हमें देखनी होती है दोनों में एक ही संख्या से जाए। ऐसे तो 2 से इसमें जा रहा है, लेकिन दोनों में जाना चाहिए तो नहीं जा रहा, किसी भी संख्या से दोनों में। तो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। तो देखिए बेसिक तरीके से भी 8 और इससे भी 8। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर 8 है। 8 स्तंभ ऐसे होंगे जिसमें दोनों बराबर संख्या में मार्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, दिया है दोस्तों, दिया है a बराबर 3n, a बराबर 3n प्लस 1, ये दिया है। अब आइए न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय से तुलना करने पर दोस्तों न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय होते हैं a बराबर EQ प्लस R, और a बराबर हमें दिया है a बराबर 3m प्लस 1, a बराबर 3m। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो b बराबर निकल के आएगा 3, b बराबर 3 आने पर r का मान b से छोटा होगा, तब r का मान जो होगा अब 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, और b से हमेशा छोटा रहेगा। तो b से छोटा रहेगा तो संभावित शेषफल क्या बन सकते हैं, तो संभावित शेषफल दोस्तों 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि b का मान 3 है और b का मान 3, b से छोटा ही रहेगा शेषफल, रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होगा इस केस में। तो b का मान जो संभावित शेषफल जो आएंगे 0, 1, 2 और 2 आएंगे। अब a बराबर a बराबर BQ प्लस R में R बराबर 0 रखने पर a बराबर दोस्तों d का मान तो 3 है तो 3Q प्लस R का मान 0 रखेंगे तो 0, तो a बराबर आ जाएगा 3Q। ठीक है, अब R बराबर इसी में 1 रखने पर आएगा a बराबर 3Q प्लस 1, R बराबर 2 रखने पर a बराबर आ जाएगा 3Q प्लस 2। अब हम करेंगे तीनों का वर्ग। तो देखिए मैं करता हूँ 3Q का होल स्क्वायर और 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और करते हैं 3Q साइड में करके बताते हैं 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए क्या आता है, तो 3Q का करेंगे तो 9Q स्क्वायर आएगा, इसका करेंगे तो 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q आएगा, इसका करेंगे तो 9Q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12Q आएगा इसका है। देखिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ।
अगर मैं 9 क्यू स्क्वायर को 3 × 3 क्यू स्क्वायर लिखूँ, जहाँ 3 क्यू स्क्वायर लिखा है, जहाँ m बराबर रखने पर m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 और m में हो जाएगा 3m। तो ये हमें माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m है, तो ये हो जाएगा 3m। ऐसे ही यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। यहाँ से m बराबर, यहाँ m का मान होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, m बराबर m का मान ये है पर, तो यहाँ m रखेंगे, इसका मान m है तो m रखेंगे, तो 3m प्लस 1 ये भी हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 बनेगी, इन दोनों से लेना है। 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू से, तो 4 क्यू प्लस 4 बचेगी। तो यहाँ से भी मैं m का मान जो होगा वो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू m बराबर, तो m इसका मान, इसकी मान की जगह m रख सकता हूँ, तो 3m प्लस 4 ये हो गया। तो यही दर्शाना था दोस्तों कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m जो कि 3m प्लस 1 जो कि 3m प्लस 1 0, और आगे दिया नहीं इसमें 3m प्लस 4 के रूप का होता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। शायद इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, उसे भी करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, चलिए उस क्वेश्चन को भी कराता हूँ। आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए बराबर दिया है 9m, ए बराबर ये है 9m प्लस 1, और ए ही बराबर है 9m प्लस 8, ठीक है। जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर से तुलना करने पर दोस्तों ये है न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय, ये फॉर्मूला है उसका। इससे तुलना करेंगे इन समीकरणों की, तो देखिए यहाँ बी आएगा, बी का मान क्या हो गया, यहाँ से बी बराबर हो गया 9, ठीक है। अब देखिए तब जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और b से छोटा होगा हमेशा। तो b का मान, रिमाइंडर कितने होंगे, रिमाइंडर का मान क्या हो सकता है, बस b से छोटा होगा, ये ध्यान रखिए। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक रिमाइंडर हो सकते हैं, 9 नहीं हो सकता, क्योंकि b के 9 b है और b के बराबर नहीं हो सकता, b से छोटा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तब a बराबर b क्यू प्लस 1 प्लस r में r का मान और b का मान रखने पर, b बराबर 9, तो a बराबर 9 क्यू हो जाएगा, प्लस r का मान, ये सभी रिमाइंडर को रखना है एक एक करके, तो मैं 0 रखता हूँ, तो a बराबर आ जाएगा 9 क्यू, ठीक है। r बराबर में 1 रखता हूँ, 1 रखने पर तब आएगा तुम्हारा a बराबर 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। r बराबर 2 रखने पर आएगा a बराबर 9 क्यू प्लस 2। आइए अब आगे करते हैं, मैं करता हूँ इनका वर्ग, मैं किनका वर्ग करता हूँ, a 9 क्यू का वर्ग और 9 क्यू प्लस 1 का वर्ग और 9 क्यू प्लस 2 का वर्ग नहीं करना दोस्तों, घन करना है, क्यू करना है, क्यू, ठीक है। इसका घन करेंगे तो 9 क्यू का घन आएगा, क्यू आएगा मतलब पावर 3 आएगी, और इसका करेंगे तो 729 क्यू की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू ए, और कोष्टक में आएगा 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। इसका करेंगे तो क्या आएगा 729 की क्यू की पावर 3 प्लस 2 का क्यू 8 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 8, और यहाँ आएगा 9 क्यू प्लस 2, यहाँ 2 आएगा उसको 2, ठीक है। अब आगे करते हैं, मैं क्या करता हूँ यहीं करके दिखाता हूँ, मैं 9 क्यू की पावर 3 को लेता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ घन नहीं किया है, घन करना है 729 क्यू की पावर 3, ये करना था यहाँ, तो 729 क्यू की पावर 3, ठीक है। मैं यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ, जैसे ही मैं 9 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 81 क्यू का स्क्वायर,
81 क्यू का क्यू, स्क्वायर में क्यू बचेगा, क्यू बराबर एम रख देते हैं, रखने पर एम रखने पर ये हो जाएगा 9m। ठीक है, अब आगे दोस्तों यहाँ करना पड़ेगा, जगह है एक यहाँ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको करते हैं हम दूसरे वाले को, तो 729 क्यू का क्यू प्लस एक का क्यू एक ही होगा, प्लस एक के बाद में लिखेंगे 3 × 9 क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 1 यहाँ से 9 कॉमन लूँगा मैं, तो यहाँ बचेगा 81 का क्यू प्लस 3 क्यू कोष्टक में 9 क्यू प्लस 1 दोस्तों इसकी जगह पर रखना है हमें एम, इसकी जगह पर क्या रखना है एम, तो एम बराबर यहाँ से आता है 81 क्यू प्लस 3 क्यू कोष्टक में 9 क्यू प्लस 1, इसकी जगह पर एम रखेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, इस वाले को करते हैं यहाँ पर, कि 9 यहाँ से भी कॉमन लूँगा मैं, तो बचेगा 7 × 9 क्यू 81 बचेगा, 81 9 क्यू प्लस यहाँ से ये 8 को उस साइड भेजेंगे, यहाँ बचेगा 3 क्यू कोष्टक में 3 क्यू, यहाँ बचेगा 6 क्यू कोष्टक में 3 क्यू 9 क्यू प्लस 2 ये बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा 8, और यहाँ से 81 के क्यू की पावर 3 प्लस 6 क्यू कोष्टक में 9 क्यू प्लस 2 इसके बराबर रखेंगे m, तो जैसे ही m रखेंगे तो यहाँ आएगा 9m प्लस 8, ये हो गया 3। ठीक है, और यही तो हमें सिद्ध करना था, इसमें कहा था न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 यही सिद्ध करना था दोस्तों। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे जो ऐसी ही एक्सरसाइज होंगी हम सभी को देखते रहिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, भाइयों में, जो भी पढ़ना चाहता है 10th का मैथ उसके पास शेयर करें, और लिंक को भी इधर उधर ग्रुपों में शेयर कर दें, वीडियो वायरल होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।